अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाजरीन, आज फिर तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा सेनेटर फैसल वाडा के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि फैसल वाडा जो कि इन्होंने जब कागजाती नामजदगी जमा कराते वक्त उन्होंने गलत बयानी हल्फी जमा कराई थी और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा की तैनाती को, फैसल वाडा की बयानी हल्फी को और उनके जो नहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो दरख्वास्त तकरीबन जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर 2 साल तक समाअत की। और आखिर में जब सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे थे, जिस दिन सेनेट इंतखाबात थे उसी दिन फैसल वाडा ने अपनी वकील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया कि जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वहाँ से मुस्तफ़ी हो चुका और अब जो ये केस है ये इन्फ्रक्सेस हो चुका है। तामिया में बता दूं कि 2 साल में जो समातें हुई तकरीबन 19 से 20 तक समातें हुई और फैसल वाडा एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए और उनके मुख्तलिफ उन्होंने वकला अपने जो कानूनी टीम है वो भी बदलते रहे, लेकिन आखिरकार वो उस चीज़ में कामयाब हो गए कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ तो मिल भी गया, क्योंकि 2 सालों में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए नहीं। जब अदालत ने पूछा कि वो जवाब जमा करा दे तो कभी एक और जवाब, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी वकील चेंज करना, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर लिए और फिर आखिरकार उन्होंने कौमी असम्बली के नशिस्त से वो मुस्तफ़ी हो गए। इलेक्शन कमीशन में भी उनका यही हाल है। इलेक्शन कमीशन कोई 6 बार उनको वार्निंग दे चुके हैं कि आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, आप जवाब जमा कराए, आप इलेक्शन आए और इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करें कि आपने जो बयानी हल्फी जमा कराई थी वो गलत थी। क्योंकि ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त फैसल वाडा कराची से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसका वो अमरीकी शहरी भी थे। जब कागजाती नामजदगी थी तो वो कराची की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की शहरियत रखते थे। आईनी पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई बंदा यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है तो वो दूसरी शहरियत जो है वो नहीं रख सकता। लेकिन फैसल वाडा ने वो गलत बयानी हल्फी जमा कराई थी कि मैंने अमरीकी शहरियत छोड़ी है, लेकिन जब इलेक्शन हो गए उसके बाद उन्होंने ये अमरीकी शहरियत तर्क कर दी। लेकिन बयानी हल्फी जिस वक्त जमा कराई थी उस वक्त वो अमरीकी शहरी भी थे। फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसल वाडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि इलेक्शन कमीशन को रोके कि वो जो नहली केस है उसको ख़त्म करे, क्योंकि 60 दिनों के अंदर कानून के तहत जो है 60 दिनों के अंदर फैसला किया जाता है और 60 दिन चूँकि गुजर चुके हैं वो अब ज़ायदुल मियाद केस है, इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन को रोका जाता है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मीन अल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ उस पर समाअत की थी और बाकायदा जो कि समाअत के हवाले से हमने आप लोगों को आगाह भी किया था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और इस्तिफसार भी किया था वकील फैसल वाडा से कि अगर आपके हाथ साफ है तो आप इलेक्शन कमीशन जाए, आपको डरने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि वकील जो है वो खातिर ख्वाह कोई जवाब ना दे सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस, फैसल वाडा का जो केस था वो खारिज कर दिया था उसी वक्त। लेकिन जब तहरीरी फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मीन अल्लाह ने जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया उसमें कहीं ना कहीं पे बहुत एक जगह पे अगर देखा जाए तो फैसल वाडा को बिल्कुल पकड़ के रखा है। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फ़ैसले में ये कहा है कि 2 माह के अंदर अंदर जो ये नहली वाला केस है उसका फ़ैसला करे, इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि बयानी हल्फी का ताल्लुक जो है वो आर्टिकल 62 और 63 से नहीं है। अगर बयानी हल्फी का ताल्लुक आर्टिकल 62 और 63 से नहीं है तो फिर फैसल वाडा की नहली किस केस पे जो है वो हो सकती है। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि 2 माह के अंदर अंदर फैसल वाडा की इस केस को जो है ना वो टेक ओवर कर ले। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फ़ैसलों का हवाला दिया और उस फ़ैसलों में ये ज़ाहिर है कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन में गलत बयानी हल्फी जमा कराने की सज़ा वही होगी जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो गलत बयानी जमा कराई जा सकेगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये वक्त ही बताएगा। अगर फैसल वाडा की
بیانی غلطی ثابت ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سزا دے سکتے ہیں. جو بھی سزا ہے وہ نیالی ہے یا کچھ اور ہے وہ قانون کے مطابق ہوگی. لیکن 2 مہینے کا جو ٹینور دیا گیا ہے، دو مہینے کے جو ٹائم دیا گیا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو کہ اس میں ضرور آپ نے اس کیس کو ٹیک اوور کرنا ہے. تو اس سے ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے اوپر الیکشن کمیشن 2 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اس سے واضح ہوتا ہے کہ فیصل واڈا جو پچھلے 3 سالوں سے 2018 کے الیکشن سے لے کے 2021 تک آج تک جو فیصل واڈا نے جتنی بھی ٹیکٹکس یوز کیے، جتنی بھی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے اور کیس کو تاخیر میں رکھا، کیونکہ اب 1.5 سال بچ گیا تو 1.5 سال میں اگر کیس اس طرح چلتا رہا تو ممکن ہے ٹائم ہی ختم ہو جائے. اس کے بعد اگر نیالی ہو بھی جاتی تو فیصل واڈا کو کیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ ایک چیز کو بالکل کلیئر کر دیا کہ 2 مہینوں کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کرے، یعنی کہ 60 دنوں کے اندر. اب یہاں بھی یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا اور وہاں پہ ڈیلے ٹیکٹکس ہوئے اور 2 سال تک کیس جو ہے وہ زیر سماعت رہی، اس میں ارلی ہیئرنگ کے کئی سی ایمز جو ہے وہ آئے، تو سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بہت تنقید کی گئی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے جب پہلا یہ کیس ان کے چیلنج کا آیا تھا فیصل واڈا کے نیالی کے لیے، تو اس میں انہوں نے جب انفرکچس ہو گیا تو اس میں کہہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیکھے اس کیس کو. اس کے بعد ان کو بھی تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے، ابھی تک وہ الیکشن کمیشن بھی ڈیسائیڈ نہ کر سکے کہ فیصل واڈا کا کیا کرنا ہے. لیکن اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے احکامات آئے ہیں تو ممکن ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا فیصل واڈا نااہلی کے خلاف جو ہے کوئی بھی فیصلہ کرے. اگر 2 ماہ کے اندر اندر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ اس کا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈیفینڈ ہے. لیکن ایک چیز یہ واضح ہے اور جو کہ فیصل واڈا نے آج تک یہ نہیں بتایا، خود بھی نہیں بتایا، نہ وکیل کے ذریعے بتایا، کہ انہوں نے جو بیانی حلفی جمع کروائی تھی وہ بیانی حلفی الیکشن کاغذاتی نامزدگی کے بعد جمع کروائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے امریکی شہریت جو ہے وہ ترک کر دی ہے. اب بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جیب میں ہے، انہوں نے یارکر کرنا ہے، انہوں نے پل ٹاس کرنا ہے، انہوں نے نو بال کرنا ہے، وہ جانے. فیصل واڈا کا مستقبل کیا ہوگا وہ الیکشن کمیشن کے ہی ہاتھوں میں ہے. تو اس الیکشن کمیشن جانے اور فیصل واڈا جانے. اس قسم کے مزید اپڈیٹس جو بھی ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.